तो दोस्तों यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वॉल सीना का सीन और यहाँ पे अभी भी वॉल मारिया को कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें अंडरग्राउंड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीवाई अपने साथी फर्लन चर्च और इसाबेल मैग्नोलिया के साथ एक डकैती कर रहा होता है। उनके पास ओडियम गियर भी होता है और वो वहाँ पे मौजूद मर्चेंट्स के पास जो क्रेट होती है उनको गिरा देते हैं। तभी लीवाई का ही एक साथी आके कुछ सामान लेके वहां से भागने लग जाता है। तो वो सारे मर्चेंट्स मिलिट्री पुलिस को बुलाते हैं और लीवाई और उनके साथियों को पता चल जाता है कि उनका पीछा हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। इसके बाद हमें पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे लीवाई और फर्लन यहाँ पे मेन लीडर्स होते हैं और फर्लन बाकी कॉमरेड्स को उनके हिस्से के पैसे दे रहा होता है, लेकिन उसी दौरान वो अपने एक टीममेट यान को बाकियों से ज्यादा पैसे देता है। जब सबके सब चले जाते हैं तो फर्लन कहता है कि जब से हमें ओडियम गियर मिला है तब से हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो गया है और हम काफी ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। लीवाई सब कुछ नोटिस करता है और देखता है कि कैसे फर्लन ने यान को ज्यादा पैसे दिए। तो वो उससे पूछता है ऐसा तुमने क्यों किया। फर्लन बताता है कि यान के पैरों में कुछ प्रॉब्लम है और दवाइयों का प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैंने उसे ज्यादा पैसे दिए क्योंकि अब वो आगे और काम नहीं कर पाएगा। फर्लन कहता है कि अब हमें और कितने पैसे लगेंगे जिससे कि हम ऊपर सरफेस पे रह पाए, क्योंकि ये लोग तो अंडरग्राउंड सिटी में रहते हैं। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी दरवाजे पे उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये दोनों चौकन्ना हो जाते हैं और अपने अपने चाकू निकाल लेते हैं और एकदम तैयार हो जाते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इसाबेल जमीन पे गिरती है और उसने अपने पेट पे अपने हाथ रखे होते हैं। फर्लन कहता है कि ये तो एक बच्चा है, लेकिन इसाबेल गुस्से में कहती है कि नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ। वो धीरे से उठती है और दिखाती है कि उसके हाथ में एक छोटी सी चिड़िया होती है। इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे लीवाई को पता चलता है कि इस लड़की का पीछा किया जा रहा है। लीवाई और फर्लन दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। तभी उस लड़की का पीछा करने वाले लोग वहां पे पहुंचते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे तुमने किसी गंदे बच्चे को देखा है क्या। तो फर्लन उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे अलावा तो किसी को नहीं देखा। तो जैसे ही वो लोग पास आते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजे के पास इसाबेल बैठी होती है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम इसे हमारे हवाले कर दो क्योंकि इसने कानून तोड़ा है और ये नंबर 11 की सीढ़ियों से बिना पैसे दिए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी और इस वजह से लीवाई और फर्लन को भी काफी परेशानी हो सकती है। तो जैसे ही उनमें से एक आगे बढ़ने लग जाता है उस लड़की को पकड़ने के लिए, तो वो अपना एक हाथ लीवाई के कंधे पे रखता है और तुरंत ही लीवाई अपने चाकू से उसका हाथ काट देता है और उसको 2-3 पंच मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि दोबारा मुझे अपने गंदे हाथों से छूना मत। तो ये सब लीवाई से डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ से भागना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे लीवाई इसाबेल से पूछता है कि अब तुम इस चिड़िया को कितनी देर तक पकड़ के रखोगी, ऐसा करोगी तो ये मर जाएगी। तो इसाबेल कहती है कि मेरे को लगाता है इससे इसको गर्मी मिलेगी और वो अपना हाथ ऊपर करती है जिससे कि वो चिड़िया सांस ले पाए। वो बताती है कि ये चिड़िया खो गई थी। तो इसाबेल सिर्फ उसको सरफेस तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे पता है कि अंडरग्राउंड में उड़ने से ज्यादा अच्छा वो आसमान में उड़ सकती है। तो फर्लन को इसाबेल की बात समझ आ जाती है और वो देखता है कि चिड़िया के पंख में कुछ चोट लगी होती है। वो इस चिड़िया के बैंडेज लगाता है और ये एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं। इसाबेल कहती है कि मैं भी तुम जैसा बनना चाहती हूँ और उसको काफी अच्छा लगता है कि ये लोग कैसे हवा में उड़ पाते हैं अपने ओडियम गियर की मदद से। तो थोड़ी देर सोचने के बाद लीवाई बताता है कि तुम्हें ओडियम गियर सीखने से पहले सफाई करना सीखना होगा। तो हमें आगे दिखाया जाता है कि इसाबेल ओडियम गियर चलाना सीखने लग जाती है और साथ ही साथ वो लीवाई और फर्लन के साथ सफाई करते हुए और खाते हुए भी देखी जाती है। वो लीवाई को भी अपनी ब्रेड देती है लेकिन लीवाई मना कर देता है। आगे चल के वो अपने साथियों के साथ भी ओडियम गियर इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी जाती है और फिर ये एक साथ एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ से आसमान दिखता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस चिड़िया के पंख ठीक हो चुके हैं और वो वहाँ से उड़ जाती है। जब ये लोग पैदल चल के घर जा रहे होते हैं तो इन्हें एक अनजान बूढ़ा आदमी रोक लेता है और कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये लोग मना कर देते हैं लेकिन वो कहते हैं लेकिन हमने तो पहले ही तुम्हें एडवांस दे दिया है। और वो वहाँ पे उंगली करता है और उधर यान होता है जिसके पैर खराब होते हैं और उसको एक कैरेज में चढ़ाया जाता है। वो आदमी कहता है कि यान की टांगे पूरी तरह से खराब हो चुकी है, अगर उसे सरफेस के क्लिनिक में ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसकी टांगों का बचना मुश्किल है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये सुन के लीवाई उसकी बात सुनने के लिए राजी हो जाता है और ये तीनों उस आदमी के साथ सीढ़ियों के पास जाते हैं। वहाँ पे एक और आदमी एक काफी हाई क्लास कैरेज में बैठा होता है और वो कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि वो खुद काफी बड़ा रेस्ट ले रहा है यहाँ पे आके। वो पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी एडवांस पेमेंट मिल गई। तो लीवाई कहता है नहीं, हमें कोई एडवांस नहीं मिला, लेकिन उनके एक साथी को किडनैप जरूर कर लिया है। तो वो आदमी कहता है अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें काफी कमाल का इनाम मिलेगा जो कि होगा सरफेस के ऊपर रहना। तो ये सब तैयार हो जाते हैं एक और डकैती के लिए और फर्लन को पता चलता है
कि उसने कंफर्मेशन कर ली है कि यान एक काफी कमाल के क्लिनिक में है और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और यान ने ये भी बताया कि उसको उस आदमी की आइडेंटिटी पता है जिसने ये काम हमें दिया है, तो इसका मतलब वो आदमी सच बोल रहा था। तो फलन पूछते हैं क्या हम ये करने वाले हैं, तो लीवाई को उस आदमी की कही बात याद आती है कि कैसे वो इन सबसे बच नहीं सकता और कभी ना कभी उसका सामना उनके साथ हो गई। तो लीवाई कहता है जैसे ही हमारे टारगेट आए तो बिल्कुल शांत रहना। तो यहाँ पे ये अपना काम शुरू कर देते हैं। डकैती के दौरान वो सप्लाई क्रेट्स को गिरा देते हैं और फिर मिलिट्री पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। ये तीनों बच के भागने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन लीवाई तभी देखता है कि मिलिट्री पुलिस के पीछे से एक और स्क्वाड आ जाता है और उन्होंने हरे रंग के चोगे पहन रखे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वो दूसरा स्क्वाड मिलिट्री पुलिस से भी आगे निकल जाता है। तभी लीवाई को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि स्काउट रेजिमेंट है। तो ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो लीवाई एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और अलग ही जगह से बाहर निकलता है और एक सोल्जर से बचता है, लेकिन मीके लीवाई को भी रोकते हैं इससे पहले कि वो कहीं और दूर जाए और ये दोनों एक क्रेट के ढेर पे जाके गिरते हैं। लीवाई अपना चाकू बाहर निकाल लेता है और मीके पे हमला करता है और उसकी एक ब्लेड भी गिरा देता है। लीवाई आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वहां पे एरविन स्मिथ आ जाता है। इन दोनों का आमना सामना होता है और एरविन लीवाई को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अपने आसपास देखो। लीवाई देखता है कि इसाबेल और फर्लन को पहले ही पकड़ लिया गया है, इसलिए लीवाई अपना चाकू नीचे गिरा देता है और एरविन लीवाई से कहते हैं कि तुम काफी तेज हो और बड़ी जल्दी सिचुएशन को समझ लेते हो। तो यहाँ पे इन तीनों के हाथ बांध दिए जाते हैं और इन्हें घुटनों के बल बिठा दिया जाता है एरविन के सामने। एरविन इन सबसे पूछता है कि तुम्हें ओडियम गियर कहाँ से मिले और तुमने ये चलाना कहाँ से सीखा, लेकिन ये सब चुप रहते हैं। लीवाई से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें मिलिट्री में ट्रेनिंग मिली है, तो लीवाई कुछ नहीं कहता। तो मीके लीवाई का सर पकड़ता है और उसका चेहरा कीचड़ में फोर्स कर देता है। एरविन दोबारा से पूछता है कि तुमने ओडियम गियर चलाना कहाँ से सीखा, तो फर्लन ये सब देख के बोलता है ये हमने खुद ही सीखा है, लेकिन एरविन को इन पे भरोसा नहीं होता। तो वो बताता है कि ये तो हमें सीखना ही था क्योंकि यहाँ की कंडीशंस बहुत ज्यादा बुरी है और तुम एरविन जो कि रोशनी में रहते हो ये बात कभी नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे एरविन भी अपने घुटनों में बैठ जाता है और मीके लीवाई को छोड़ देता है। एरविन अपना नाम बताता है और लीवाई से उसका नाम पूछता है और एरविन उनके साथ एक डील करने की बात करता है और एरविन कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी क्राइम के चार्ज नहीं लगाऊंगा अगर तुम स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन कर लोगे तो लीवाई पूछता है अगर मैं मना करूं तो क्या होगा, तो एरविन कहता है कि फिर तुम्हें मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे जितना हम कर रहे हैं। थोड़ा सोचने के बाद लीवाई स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।